नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा। मैं बहुत बार आपको एक चीज़ बार-बार बोलता रहता हूँ कि मार्केट में अगर काम करने के लिए आए हैं, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास उस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, जिस कंपनी के ऊपर सारे फंडामेंटल फाइनेंशियल को चेक करके आपने ट्रेड किया, आपने निवेश किया। क्योंकि मैं आज प्रूव करके दिखाऊँगा कि हमेशा पेशेंस कितना इम्पोर्टेंस है और फाइनेंशियल डेटा कितना इम्पोर्टेंस है किसी कंपनीज में प्रॉफिट मिलने के लिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादातर जो स्विंग बेसिस में काम करता हूँ वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और जो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसका वीडियो में भी आपको वीकली में देखने को मिल जाते हैं। तो चलो आज उसी के बारे में चर्चा करूँगा। उनमें से फर्स्ट कंपनी है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ, आपको जिस लेवल से मैंने बताया था कि इस लेवल से कंपनी एक बाउंस बैक कर सकते हैं और कौन सा लेवल तक जा सकते हैं, वो मैं एक लेवल आपको मार्किंग करके दिया था। एज ए एजुकेशन पर्पस में आपको देखने के लिए बोला था, तो फाइनली देखिए वो लेवल टच किया है। वो लेवल में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक लंबा जर्नी होने के बाद, यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रांगली एक लेवल यहाँ पे क्रिएट किया, मतलब एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस क्रिएट किया। और रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट किया तब मैंने आपको बताया कि जो ऊपर गया है वो कभी न कभी नीचे तो आएगा, और नीचे आने के बाद अगर वो प्रीवियस जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को क्या बनाया, अभी सपोर्ट बनाएगा। तो सपोर्ट में अगर टच करके अगर बाउंस बैक करे तो वो प्रीवियस हाई लेवल तक जा सकते हैं। फाइनली देखिए यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, इसको टच करने के बाद ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, और इसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया और फाइनली टारगेट को वो अचीव किया। देखिए यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं आपको सिर्फ मार्किंग दिखा रहा था कि कभी कभी आपको इस तरीके से सिचुएशन को समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मेरा ट्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं था। हाँ, मैं अभी ट्रेड किस तरीके से लेने वाला हूँ, मैं अभी पैटर्न ढूंढ रहा था, कोई भी मुझे पैटर्न्स मिले तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली एक पैटर्न्स देखने को मिले, अभी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। इस पैटर्न्स को मैं कहता हूँ कफ विद हैंडल पैटर्न्स। तो कप तो बना, अभी मुझे चाहिए एक हैंडल पैटर्न। तो कप के बाद अगर हैंडल बने उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बना है, और इस हैंडल पैटर्न बनने के बाद एक बिग ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बिग ब्रेकआउट देखने को मिले तो एक फिर से मैं फ्रेश एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो जो यहाँ पे इतनी जर्नी करने के बाद ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर गया, इसका मतलब अभी मार्केट हायर हाई में है। ध्यान से इस चीज़ को देखना। प्रीवियस जो लो है, यहाँ पे जो लो है उसके बाद नेक्स्ट लो कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, मतलब यहाँ पे क्या बना है, एक हायर हाई बनते चले जा रहे हैं। सॉरी, हायर हाई और हायर लो बना है। हाई भी बना, लो भी हाई बना, फिर से हाई बना, फिर से देखिए लो, ये भी लो, हाई लो बना। तो हायर लो एंड हायर हाई जब बनते बनते आगे बढ़े कोई भी कंपनी, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग देखने को मिल जाता है। रही बात डीएलएफ का, तो डीएलएफ के ऊपर एक अपडेट भी है। आप देख सकते हैं डीएलएफ आर्म्स रेज इंडियन रुपीज 6 बिलियन फ्रॉम बोर्ड स्केल। मतलब इन डीएलएफ यहाँ पे फंड रेज करने वाला है, और बहुत बड़ा एक फंड रेज करने वाला है, जिसके चलते है एक दिन में 7 से 8% तक जंप देखने को मिला। तो देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कोई ना कोई तो न्यूज़ के कारण वो जंप क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो डीएलएफ के ऊपर ऑब्वियसली मैं एक बुलिश फील अभी देखता हूँ, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहाँ पे एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी पहले जिस तरीके से सेल्स कर रहा था आज भी उसी तरीके से सेल्स को मेंटेन कर रहा है, और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा मतलब पिछले क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट किए और पिछले साल को भी कंपनी बीट किया। तो दोनों डेटा को कंपनी ने बीट किया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मूव एंड मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईईएक्स। बहुत दिनों के बाद आईईएक्स ने भी एक अच्छा खासा रैली दिखा, क्योंकि देखिए मार्केट रैली मोमेंटम में है। आज लाइफ टाइम हाई के बार बार वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है निफ्टी सेंसेक्स। तो उस जगह पे बाकी कंपनीज का पीछे रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसीलिए मार्केट में एक बुलिश सिचुएशन देखने को मिला, और आईएक्स के ऊपर भी एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और आईएक्स के ऊपर एक अपडेट भी है। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आप देख सकते हैं क्लॉक्स 15.4% जाम इन द फेब्रुअरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ आप देख सकते हैं।
The Indian Energy Exchange said the volume of electricity trade on its platform in February 15.4 years 15.4% years over year 9462 गीगावाट गीगावाट आवर्स। मतलब कंपनी एक अच्छा खासा पावर जनरेट किए इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक अच्छा वॉल्यूम किया, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिले। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस के बारे में बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से एक रेंज बनने के बाद यहाँ पे एंट्री हुआ था और उसके बाद यहाँ तक टारगेट बना। तो एक शानदार तरीके से जब टारगेट बना, इस टारगेट को मैंने जब लिया आपके साथ भी शेयर किया और फाइनली देखिए टारगेट होने के बाद नीचे भी आया। तो तब मैंने आपको ये भी बताया कि फिर से एक बार मैं फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से एंट्री बनने वाला है। यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बनने जा रहा है। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने जा रहे हैं और इस कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट होने वाले हैं और ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस एक्सिस सॉरी आईएक्स के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, जो लोग सोच रहे हैं कि आईएक्स कंपनी ख़त्म हो सकता है क्योंकि इसका मोनोपोली ख़त्म होने जा रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी भी ख़त्म होने वाला है। उसके लिए एक चीज़ मैं बता दूं, कंपनी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो पावर सेक्टर के ऊपर है और पावर का डिमांड आज जितना है फ्यूचर में उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से पावर कंजप्शन हो रहा है, जिस तरीके से पावर सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा डिमांडेबल बढ़ रहा है, क्योंकि पावर के बिना कोई भी डोमेस्टिक कमर्शियल कोई भी घर से लेकर कमर्शियल कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया नहीं जाएगा। तो जिसके चलते पावर के डिमांड हमेशा बढ़ेगा, जिसके चलते कंपनी ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। देखिए कंपनी के कोई भी एक सालों में आपको पिछले सालों की तुलना से सेल्स कम होता देखने को नहीं मिलेगा। जैसे 85 करोड़ से कितना बना, 114 करोड़, उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद 115 करोड़। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ। सिर्फ सेल्स में ग्रोथ नहीं हुआ, कंपनी का प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिला। 60 करोड़ से 78 करोड़, उसके बाद फिर से 71 करोड़, उस सॉरी 60 करोड़ से 80 करोड़, उसके बाद 71 करोड़, अभी 89 करोड़। यहाँ पे भी एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर वो तो माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा इस कंपनी के ऊपर और भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया है। जैसे एफएस के पास बीच में 17% होल्डिंग हो गया था, थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर आज 26% तक लेके आए, सॉरी डीएस के पास। और एफएस के पास पहले 37% होल्डिंग था, वो आज माल बेचकर 13% तक लेके आए। तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखा तो एफएस माल बेच रहा है मगर उसका फायदा डीआईएस उठा रहा है। हाँ, कंपनी एक लंबा करेक्शन कंपनी दिखा चुके हैं। अगर चार्ट पैटर्न्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस में आएगा, कंपनी हायर लेवल से एक बिग क्रैश देखने को मिला। एक बिग क्रैश का मतलब है, अगर मैं टॉप लेवल से इस कंपनी के ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस कंपनी करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 58 to 60% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी बेकार हो गया, ऐसे सोचना भी गलत होगा। तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। ये मेरा राय था जो मैं आपके साथ इतना टाइम तक शेयर कर रहा था। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, फाइनली मुझे पिछले दिनों में टारगेट मिला, वो है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला, उसके पीछे रीजन भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए रीजन देख लीजिए। देखिए इंडियन इक्विटी जो मतलब इंडियन इक्विटी जो कंपनी जितने सारे कंपनीज है, इक्विटी मार्केट जो है वो एंड हायर ऑन मंडे। मतलब मंडे के दिन एक हायर लेवल में क्लोजिंग हुआ, मतलब पिछले दिन में हायर लेवल में क्लोजिंग हुआ, जिसके चलते है मेटल सेक्टर रियलिटी सेक्टर एक बूम देखने को मिला। देखिए जब भी मार्केट बुल रन में होते हैं ना, तब मेटल सेक्टर का और देखा जाए तो रियलिस्टिक जितने सारे इंडस्ट्रीज है, तो रियलिटी जितने सारे इंडस्ट्रीज है उसका ग्रोथ होता है। तो उस बेसिस में, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्रीज का डेवलपमेंट होता है, कोई भी कंट्रीज अगर ग्रोथ करते हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और उसके साथ साथ जो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज है वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो उसी कारण के वजह से मेटल सेक्टर में एक बूस्ट देखने को मिला और उसी कारण की वजह से टाटा स्टील के ऊपर एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। देखिए बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि बहुत टाइम भी लगा दिया, कोई बात नहीं, अच्छा खासा टारगेट तो मिला। कफ विद 100% मिला यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस जगह पे एंट्री लिया। जब मैंने एंट्री लिया था तब मैंने आपको मार्किंग भी करके दिया और मैंने आपको वीडियो बनाकर भी शेयर किया कि मेरा एंट्री किस कारण की वजह से है, किस तरीके से मैंने एंट्री लिया। प्रॉपरली मैंने टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज किया, मतलब यहाँ पे मुझे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, काफी हैंड पैटर्न्स, और इस कप को मैंने मेजर किया और उसी बेसिस में मैंने ऊपर साइड में टारगेट रखा था।
तो टारगेट मैंने ही कैलकुलेट किया, खुद कैलकुलेट करके आ गया। तो उस बेसिस में जो टारगेट निकल के आया है, एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो टाइम पीरियड लगा कितना 215 दिन। तो 215 दिन का मतलब है करीबन करीबन 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, 34%। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट एंड टारगेट है। बाकी आपके हिसाब से क्या है जरूर कमेंट्स करना। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है और कंपनी सही तरीके से कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनाया है, तो उसके ऊपर आपको पेशेंस के साथ बने रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप आज बाई करें कल ही आपको प्रॉफिट देगा। इस तरीके से ट्रेडिंग को तो इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। तो बाकी आप किस तरीके से ट्रेडर्स है, किस तरीके से इन्वेस्टर है, जरूर कमेंट्स करना। मेरे वीडियो से सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़, सिखाना काम मेरा है और सीखने का काम आपका है। तो मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो सीख कर करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। हर वीडियोस को आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद आपको जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।